एक ही चीज जिस व्यक्ति के लिए पुण्य हो सकता है वो दूसरों के लिए पाप हो सकता है। एक ही वस्तु तुम्हारे लिए जो सुखकर हो सकती है किसी और के लिए दुखदाई हो सकती है। शुगर जिनके कम है उनके लिए मिठाइयां वरदान हैं, पर शुगर जिनको ज्यादा है उनके लिए जहर है। मिठाई तो वही है। इसलिए निर्णय कैसे करोगे कि क्या उचित है क्या अनुचित है? यह सार्वभौम नहीं होता। सामूहिक तौर पर नहीं बताया जा सकता कि क्या उचित क्या अनुचित, क्या धर्म क्या अधर्म। यह व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। इंडिविजुअली तुम्हारे लिए बताया जा सकता है कि तुम्हारे लिए धर्म क्या है। एक एक व्यक्ति अपने आप में ब्रह्मांड है। जय भांडे सही ब्रह्मांडे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं जो इस भांड में है वही ब्रह्मांड में है। जो भांड न समझ पाया वो ब्रह्मांड को खाक समझेगा। जो अपने शरीर को न समझ पाया, अपने भीतर की वृत्तियों को न समझ पाया, अपने भीतर न झांक पाया, और भीतर कहने से भी बड़ा अद्भुत बात है। सब कहते हैं भीतर झांको, और बेचारा आंख बंद करके झांकता है तो कुछ नजर ही नहीं आता। घबरा कहता भीतर है क्या? और भीतर भी वही है जो उसने बना के रखा है। जो बिलीफ्स हैं, जो परंपराएं हैं, जो बचपन से उसे सिखाई गई हैं, भीतर भी तो वही भरा है ना। वही लोभ है, वही कामना है, वही वासना है, वही नारियों के पिक्चर हैं, वही पुरुषों के पिक्चर हैं। चारों तरफ नोट दिखाई पड़ रही है। एक बड़े प्रतिष्ठा पर तुम बैठे हुए हो, सबसे ऊंचे पोस्ट पर तुम आ गए हो, चारों तरफ तुम्हारी जय जयकार हो रही है, सब तुम्हारे पीछे चल रहे हैं, तुम इस दुनिया के मालिक हो चुके हो। सबके भीतर तो यही है, इसके अलावा है क्या? इसलिए जब कोई कहता है आंख बंद करके ध्यान करना, करेगा क्या? ये बेकार है। अरे तुम्हारे भीतर में तो वही सब चीजें, उन्हीं का ध्यान आ जाएगा, उसी लोभ का, उसी पाखंड का। भीतर जाओगे कैसे तुम? भीतर है क्या तुम्हारे? क्योंकि भीतर जो है वो तो दबा पड़ा है, गार्बेज में, कूड़े में है, तुम्हें पता ही नहीं। मुंबई में बैठा एक भिखारी 40 साल से भीख मांगकर गुजारा करता, सड़ा हुआ, 2-2 पाव रोटी खा के, डबल रोटी खा के दुर्गंध आते थे, मर गया। म्युनिसिपल वाले आए, सोचे अरे इस एरिया में भी दुर्गंध है तो इस जगह की थोड़ी खुदाई कर दें। 2 फुट की खुदाई की तो नीचे से सोने से भरे हुए संदूक निकले। उसको पता नहीं था 40 साल से जो वहीं बैठ करके 2-2 रुपए की भिक्षा मांगा करता था, भिखारियों का जीवन जिया और बैठा था अरबों रुपए के ऊपर, उसको खुद खबर न थी। शायद ऐसी ही हालत हमारी है। हम बाहर बैठे, हाथ पसारे, कभी किसी के सामने, कभी माता के सामने, कभी पिता के सामने, कभी पत्नी के सामने, कभी मित्र के सामने, कभी नेता के सामने, कभी अधिकारी के सामने, कभी उनके सामने, कभी सेठ जी के सामने, हाथ फैलाए खड़े, मुझे दे दो, कुछ दे दो। और जो लोग कहते हैं आपके दया से मुझे किसी चीज की कमी नहीं गुरुजी, बस मैं प्रेम चाहता हूं, तो हो तो भिखारी ही ना। क्योंकि प्रेम तो तुम्हारे भीतर ही भरा होना चाहिए। प्रेम से तुम लबालब होने चाहिए। प्रेम तो इतनी बढ़ जाए कि तुमसे निकले और लोगों के बीच जाए। प्रेम ही मांग रहे हो तो इतने महान क्यों बन रहे हो? क्या है कि हमको रुपए पैसे से मतलब नहीं है। हाँ, हम प्रेम के भूखे हैं। भूखे ही हो ना, रोटी के हो चाहे प्रेम के हो, अंतर क्या पड़ता है? वरना उन परम प्रेममय की संतान होकर जो कहता है मम एवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, ये 3रा दिन मैं बोल रहा हूं। ये मत समझना कि मुझे और श्लोक नहीं आते, पर मैं नहीं चाहता कि तुम संजय की तरह सिर्फ सुनो और लोगों को सुनाओ। मैं नहीं चाहता कि धृतराष्ट्र की तरह सुनो पर तुम्हारे पल्ले न पड़े, इंप्लीमेंट न करो। इंक्वायरी करने यहां मत आना, इंप्लीमेंट करना हो तो आकर बैठा करना। इंक्वायरी क्या करोगे? कौन से मुझे तुमसे रिश्ते जोड़ने हैं? कौन सा तुम्हारे घर मुझे आना है? कौन सा मेरा बहुत बड़ा परिवार है कि बेटी का शादी करना है, फिर बेटे का विवाह करना है, तुमसे मैं रिश्ते जोड़ूं? इंक्वायरी मत करो, कुछ नहीं मिलेगा। पहले से 1000 कूड़े थे, 2 कूड़े और लेके चले जाओगे। कोई बात हृदय में लग जाए, और लगती क्यों नहीं? जीवन के शाश्वत सत्य बोलने के बाद भी लगता क्यों नहीं? नहीं लगता तो ये बड़ी भयंकर बीमारी है।
जिसको ये पता चल जाए कि मैं बीमार हूं, उसकी बीमारी को ठीक करने की 1000 दवाइयां हैं, पर जिसको पता ही न चले कि मैं बीमार हूं, उसको कौन ठीक करे।